भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 54वां अध्याय शिशुपाल के साथ राजाओं की और रुक्मी की हार और श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह। अब सभी राजा लोग भड़के हुए हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारी बीचों बीच से रुक्मिणी जी को हर के ले गए और हम कुछ ना कर सके। सब अपनी सेना लेते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। सेना जाकर जैसे ही उन यदुवंशियों की सेना के साथ टकराती है, यदुवंशी भी डटकर खड़े हैं। उनमें गद और संकर्षण नाम के यदुवंशी वीर, ऐसे ऐसे कई वीर भरे हुए हैं। वह सब डटकर खड़े हुए हैं। युद्ध शुरू हो जाता है और जैसे कि सेना बहुत ज़्यादा है शत्रु पक्ष में, तो यह सब देखते हुए अब रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि इसने तो बाणों की वर्षा कर दी है। वह थोड़ा घबरा गई हैं, उदास हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो सुंदरी। और इतने में जब यदुवंशियों की सेना ने जैसे ही प्रहार करना शुरू किया तो उनके सर धड़ से अलग होने शुरू हो गए, उनके बाहें कटनी शुरू हो गई, उनके हाथी घोड़े रथ सब घायल होने शुरू हो गए। और सब के सब जो राजा थे वह दुम दुबाकर जरासंध जैसे था वह भी भाग गया वहां से पीठ दिखाकर। जब सेना का नाश होने लगा सभी भाग गए वहां से। इसके बाद जो रुक्मी है, जो कि रुक्मिणी जी का भ्राता है और सबसे बड़ा पुत्र भीष्मक जी का, वह सबके सामने शपथ ले लेता है। कहता है मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस नगर में अब तभी लौट के आऊंगा जब मैं श्री कृष्ण के प्राण लूंगा और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लेकर आऊंगा, जो कि कभी संभव था ही नहीं। भगवान को हराने की सोच रहा है। रुक्मी जो कि बुद्धि उसकी पता नहीं कहाँ टहल रही है, इस वजह से उसकी दुर्बुद्धि में ऐसा ऐसा चल रहा है। जब वह श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जाता है, अपने सारथी को बोलता है रथ तैयार करो, वह 4 घोड़े उसके अंदर जोत देता है। तो अब वह श्री कृष्ण से लड़ने के लिए जा रहे हैं। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, उन्हें कहते हैं अरे रुक, तू ऐसे कैसे मेरी बहन को लेके जा रहा है? अभी तेरा मैं घमंड चूर किए देता हूँ जो तुझे इतने वर्षों से होया हुआ है। इस प्रकार अनाप शनाप पता नहीं वह क्या क्या बोलता है, लेकिन श्री कृष्ण फिर भी मुस्कुरा देते हैं उसके सामने कि चलो अज्ञान के कारण ही है, कोई बात नहीं। शत्रु पक्ष जो ठहरा, समझ नहीं है इतनी, लेकिन वह अपना बाण उठाता है, धनुष उठाता है और श्री कृष्ण पर 3 बाण चला देता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पहले तो उसका बाण काट डालते हैं, फिर 6 बाण उसके ऊपर चलाते हैं, 2 बाण उसके सारथी पर चलाते हैं, 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर चलाते हैं और 3 बाण उसके रथ पर चलाते हैं। अब रुक्मी क्रोधित हुआ, फिर उसने दूसरा धनुष उठाया, फिर बाण उठाए, 5 बाण चला दिए भगवान की ओर। भगवान फिर उसका धनुष काट डालते हैं। जो ही वह तीसरा धनुष उठाने लगता है वह भी भगवान काट डालते हैं। इस प्रकार उसने जो जो अस्त्र शस्त्र जैसे जैसे उठाया सब का सब भगवान ने काट दिया वहीं। अब वह बड़ा ही गुस्से में अपनी तलवार लेकर, तीखी तलवार लेकर रथ पर ही कूद पड़ा भगवान के कि मैं इनसे युद्ध करूंगा अब तो। अब यह सोचकर जब वह आया और भगवान ने देखा कि रुक्मिणी मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, समस्या बन रहा है मेरे मार्ग में, तो वह भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं तीखी। और रुक्मिणी जी जैसे ही देखती हैं कि अब श्री कृष्ण ने अपनी तीखी तलवार निकाल ली है और यह मेरे भ्राता को मारने वाले हैं, वह उनके चरण पकड़ लेती हैं। उनका पूरा शरीर कांप रहा है। वह उनसे विनती करती हैं कि मेरे भ्राता को मत मारिए, क्योंकि है तो उनका सगा भाई ही। रुक्मिणी जी जिस प्रकार से कांप रही हैं, रो रही हैं और चरण पकड़ लिए भगवान के, तो भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है और उसके प्राण बख्श देते हैं भगवान। इसके बाद उसकी दाढ़ी, मूछ और केश यह काट कर उसे एक दुपट्टे से बांध कर छोड़ देते हैं। पीछे से बलराम जी आते हैं। वह देखते हैं कि इस प्रकार से रुक्मी बंधा हुआ है, उसको खोल देते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं कि भाई यह ठीक नहीं है, यह हमारे कुल के लिए एक निंदनीय कार्य है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने जो संबंधी होते हैं हमें उनका वध नहीं करना है। यह भी हमारा संबंधी ही तो है, क्योंकि अब रुक्मिणी तुम्हारी पत्नी बनने वाली है। इस हिसाब से तो यह जो तुमने किया है कार्य, इसके केश काट दिए और इसका दाढ़ी मूछ काट दी, तो यह भी वध के समान ही बताया गया है।
तो यह ठीक नहीं है। फिर वह रुक्मिणी जी से बात करते हैं और रुक्मिणी जी को कहते हैं कि तुम इससे उदास मत हो, यह जो होता है यह हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो रुक्मिणी को जो जो यह सहना पड़ रहा है, यह किसी ने नहीं किया, यह तो स्वयं उसके कर्मों ने किया है। उसके कर्म जैसे थे उसको फल भी वैसा ही मिलता है। तो तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, उदास मत हो। इस प्रकार वह बलराम जी, श्री कृष्ण और रुक्मिणी को समझाते हैं और इसके बाद वह वहाँ से चल पड़ते हैं द्वारका की ओर। वहाँ पर जाते हैं और बड़ी धूमधाम से उनका विवाह होता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का दोनों साथ में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। पहले तो श्री कृष्ण, जो कि सुंदरता की उनकी सीमा नहीं, वहां तो पता नहीं कितनी ही सुंदरता, कितने ही करोड़ों कामदेव मिलकर ऐसी सुंदरता का निर्माण ना कर सके। अब श्री कृष्ण के साथ में विवाह हुआ रुक्मिणी जी का। अब दोनों जब साथ में थे तब वह कितने सुंदर लग रहे होंगे। पूरा नगर सजा दिया गया है, सब बहुत प्रसन्न है, सभी बहुत सजे हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है, कोई नर नारी पुरुष नहीं है जो यह सोचकर प्रसन्न ना हो कि रुक्मिणी जी और उनका विवाह है श्री कृष्ण का। अब जो रुक्मी था उनका भाई, अब उसने तो शपथ ली हुई थी कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा अपनी बहन को लिए बिना और श्री कृष्ण को मारे बिना। तो वहां पर भोजकट नाम की एक नगरी बसाकर वह वहीं पर ही रहना शुरू कर देता है, वह वापस नहीं जाता।